जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिबर बदन करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन बंदौ गुरु पद पदुम परागा सुरुच सुबास सरस अनुरागा मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी सुमिर शिवा शिव पाई पसाऊं बरनऊ राम चरित चित चाऊं पानी ग्रहण जब कीन महेशा यह ऋषि तब सकल सुरेशा कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही राम काज लगी तब अवतारा सुनत ही भयाऊं पर्वताकारा। हे महादेव, इस जगत में बाबा जीवन बाबा न कोई कार्य कठिन है न ही कोई कार्य संभव भैया, सारे कार्य सरल और संभव हो जाते हैं बाबा अगर आपकी कृपा हो जाए। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायको। हर जगह किसी भी शुभ काम के शुरुआत में श्री गणेश जी के पूजा का विधान है, नाम का विधान है कि गणेश जी मंगल स्वरूप हैं, बुद्धि राशि हैं, श्रीपति हैं। ऐसी कृपा करिए कि समस्त विघ्नों को दूर करिए और मंगल ही करिए। ऐसी वंदना श्री सिद्धिराज गणेश जी से की जाती है। श्री रामचरितमानस के शुरू में सबसे पहली वंदना गणेश जी की। अब गणेश जी के साथ हर जगह संसार में जहां भी देखें तो जो पूजन होता है वह गणेश जी और लक्ष्मी जी का होता है। ज्यादातर गणेश जी की पूजा लक्ष्मी गणेश या फिर अंबिका गणेश का होता है। दीपावली में भी लक्ष्मी गणेश पूजते हैं। श्री रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें लक्ष्मी जी तो बाद में, लक्ष्मी जी का तो पूरा ही है। श्री सिद्धिराज गणेश जी का पूजन माता शारदा अर्थात सरस्वती जी के साथ है। यही एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसमें गणेश जी की पूजा सरस्वती माता के साथ हुई। गणेश जी राजकुमार है, उनको देखने मात्र से आनंद मिल जाता है। और गणेश जी की कभी मन में सुमिरण करिए तो मन अपने आप खुशनुमा हो जाता है। और जैसे बच्चों का मन मिठाई देख करके आनंदित हो जाता है या किसी छोटे बच्चे को देखिए मन प्रसन्न हो जाता है, गणेश जी महाराज का सुमिरण करने से ही सारे क्लेश दुख दूर हो जाते हैं। थोड़े ही समय के हो लेकिन आनंद चित्त हो जाता है। अब माताओं का आशीर्वाद है गणेश जी को कि गणेश जी कभी भी अकेले नहीं रहेंगे, किसी न किसी माता के साथ ही पूजित होंगे। यह माताओं का वरदान है। इसलिए ज्यादातर जगहों पे माता पार्वती जी के साथ गणेश जी पूजित होते हैं। सांसारिक कार्यों में माता लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी पूजित होते हैं। लेकिन श्री रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें गणेश जी की पूजा माता शारदा अर्थात सरस्वती जी के साथ हुई। अपने पहले ही श्लोक में, पहले ही अर्थ में बाबा कहते हैं, तुलसी बाबा कहते हैं कि वर्णानाम अर्थ संघानाम। जो वर्ण होते हैं मानस छोटे से लेकर के और बड़े तक पूज्य है। इसमें हर छोटी और बड़ी बात का ध्यान रखा गया है। कोई चीज श्री रामचरितमानस में छूटने नहीं पाई है। ऐसी श्री रामचरितमानस का ऐसा परिदृश्य, जैसे वर्तमान समय में हर चीज रेडीमेड है कि गए पैक आइटम लिया और शुरू हो गए खाना पीना, वैसे श्री रामचरितमानस एकदम से रेडीमेड है। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। सारी विधि, सारी पूजन विधि, जीवन के हर दुख सुख का उत्तर श्री रामचरितमानस में। तो बाबा कहते हैं वर्णानाम, जितने भी अक्षर हैं, जितने भी वर्ण हैं,
शब्द हैं और उसके जो अर्थ होते हैं या किससे, इन सब से मिलकर के बनता है रस छंद अलंकार। यह रस छंद अलंकार की रचना करने वाली जो सरस्वती माता है, वो सरस्वती माता और सबका मंगल करने वाले, विघ्न हरने वाले भगवान श्री सिद्धिराज गणेश जी को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। गणेश जी और माता सरस्वती की वंदना पूजन करने के बाद संसार से, भव सागर से अगर बाहर निकलना है तो भगवान शंकर और माता पार्वती की ही कृपा से सब कुछ मिल सकता है। बगैर शंकर पार्वती जी की कृपा के राम जी की भक्ति भी नहीं मिल पाती। इनको लांघ करके कोई पार नहीं जा सकता। भगवान शंकर और माता पार्वती की कृपा से ही कोई काम बन सकता है, क्योंकि यह जो भव है, यह संसार जिसमें हम रहते हैं, यह स्वयं भवानी का गर्भ है। इसलिए वो भवानी है और भवानी पति स्वयं भगवान शंकर। अब भगवान शंकर और देवी पार्वती हैं कैसा? किसी को देखें तब तो माने, किसी को ध्यान करें तो उनका स्वरूप मन में आए। तो भगवान शंकर और माता पार्वती का स्वरूप कैसा है? क्या वह ज्योतिर्लिंग के समान है? क्या वह स्त्री पुरुष के समान है? क्या वह देवी देवता के समान है? उनकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी हैं कि छोटी हैं? उनके जटाएं हैं कि नहीं है? तमाम तरह के विवरण। लेकिन जब हम शुरुआत करते हैं अपने जीवन को बनाने की, तो सबसे पहले भवानी शंकर किस रूप में आते हैं? भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। कोई शंका नहीं है। तुलसीदास जी मानस में कहते हैं कि श्रद्धा ही माता पार्वती है और विश्वास ही भगवान शंकर है। तो भवानी शंकर का रूप कैसा है? श्रद्धा और विश्वास का रूप है। मन में जिसके लिए श्रद्धा आ गई, विश्वास अपने आप वहां आ जाता है। बिना श्रद्धा के विश्वास का कोई मतलब नहीं। एक पत्थर में अगर श्रद्धा उत्पन्न हो गई कि इनको नहलाएं, इनका अभिषेक करें, इनका श्रृंगार करें, इनको भोग लगाएं, ऐसी श्रद्धा उत्पन्न हो जाए तो उस पत्थर में ही विश्वास रूपी भगवान शंकर प्रकट हो जाते हैं। जहां जहां भवानी, वहां वहां शंकर जी अपने आप प्रकट हो जाते हैं। और जहां जहां शंकर, वहां शंकर से लिपटी भवानी अपने आप आ जाती हैं। तो प्रथम पूज्य श्री सिद्धिराज गणेश, माता सरस्वती के बाद भगवान शंकर और माता पार्वती का स्वरूप ही विश्वास और श्रद्धा का है। जिसके मन में श्रद्धा और विश्वास नहीं आ पाया, उसके लिए रामचरितमानस बहुत कठिन है। और जिसके मन में श्रद्धा और विश्वास ने घर बना लिया, उसके लिए रामचरितमानस बहुत ही आनंददायक और बहुत ही सहज और सरल हो जाता है। कृपा प्रदान करने वाला है। मानस जीवन के सभी संकटों को दूर करने वाला। अभी कल उत्तरकांड में, उनकी उत्तरकांड की समाप्ति में हमने पढ़ा कि मानस गाने वालों के ऊपर तो भगवान कृपा करते ही करते हैं। मानस केवल सुनने वाले अगर लोग रहें तो सुनने वालों के भी सारे कष्ट बाधा निरंतर सुनने वालों के लिए भगवान दूर कर देते हैं। यह मानस तब सरल होगा जब मन में श्रद्धा रूपी पार्वती और विश्वास रूपी भगवान शंकर स्थापित हो जाएंगे। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांता स्थम ईश्वरम। ऐसे भगवान शंकर और माता पार्वती हैं कि इनकी कृपा के बिना चाहे कोई कितना भी बुद्धिमान हो, ज्ञानी ध्यानी सब कुछ हो, लेकिन वह ईश्वर को देख नहीं सकता। ईश्वर को देखना है तो सबसे पहले माता पार्वती और शंकर जी की आंखें जब मिलेंगी तभी देख सकते हैं। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। और शंकर जी किसकी तरह है? एक तो विश्वास रूपी शंकर हैं। अब गणेश जी और सरस्वती जी की वंदना हो गई, माता पार्वती और भगवान शंकर का स्वरूप का ज्ञान हो गया,
अब उसके बाद अगर किसकी आवश्यकता पड़ती है तो गुरु की आवश्यकता पड़ती है। माँ बाप जन्म देने के बाद श्रद्धा विश्वास स्वरूप में पालते हैं और उसके बाद ले जाकर के किसी गुरु के हवाले कर देते हैं कि सारा ज्ञान यह गुरु दे। आध्यात्मिक गुरु, जीवन के जो गुरु हैं, वह गुरु भगवान शंकर माता पार्वती के समान पूजनीय है। इसलिए शंकर जी का दूसरा रूप गुरु जी का रूप है। बाबा कहते हैं वंदे बोधमयम नित्यम। गुरु कौन है? वह वंदनीय है। क्यों वंदनीय है? बोधमयम नित्यम, वह नित्य बोध कराता है, रोज ज्ञान देता है। वह गुरु ही है जो बताने वाला है कि इस ज्योतिर्लिंग में भगवान शंकर है। वो गुरु जी हैं जो बताने वाले हैं कि भगवान शंकर को अगर अपने पास बुलाना है तो ओम श्री राम, ओम श्री राम, ओम श्री राम के मंत्र का विधिवत जाप करना है, सदैव जाप करना है। तो बताया किसने? बताया तो स्वयं गुरु ने, जो बता रहा है कि ईश्वर कहाँ है और ईश्वर किस स्वरूप में है, जो नित्य बताता है, रोज ज्ञान देता है, हर उस डगर पे, हर उस कठिन समय में जहाँ व्यक्ति फंसा होता है, वह गुरु ही है जो आगे बढ़ कर के ज्ञान देते हैं। हमारे गुरु जी महाराज श्री हनुमान जी महाराज संसार में सबसे बड़े ज्ञानी हैं और सबसे बड़े भक्त हैं। उनकी छांव में कोई चला जाए तो और किसी की आवश्यकता ही नहीं। हनुमान चालीसा में बाबा लिखते हैं और देवता चित्त न धरही, हनुमत से ही सर्व सुख करही। और देवता चित्त न धरही हो, इसका मतलब यह भी है कि और कोई देवता मेरे मन में समा नहीं रहे हैं। हे हनुमान जी महाराज, आपके शरण में आने के बाद मेरे सारे काम बन जाते हैं और अन्यत्र कहीं जाने की इच्छा नहीं होती। लेकिन मूल रूप से इसका अर्थ यह है कि और देवता चित्त न धरही। सारे देवताओं के पास हम जा करके देख लिए, प्रार्थना करके देख लिए, लेकिन हे हनुमान जी, वो सारे देवता हमारी प्रार्थना को अपने चित्त में नहीं रखते। उनके पास बहुत सारे काम हैं, उनके पास बहुत सारे भक्त हैं। कलयुग में उनका प्रभाव भी कम हो गया है, लेकिन कलयुग में हनुमान जी का प्रभाव निरंतर बढ़ता जाता है। इसलिए और देवता चित्त न धरे, हनुमत से ही सर्व सुख करें। हे हनुमान जी, सारा सुख और मेरे सारे काम आपकी कृपा से ही बन जाते हैं। ऐसे हनुमान जी महाराज स्वयं शंकर स्वरूप है। इसलिए बाबा कहते हैं वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, या मिश्रतो ही वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंदते। वह शंकर जी गुरु के स्वरूप में है जो टेढ़े मेढ़े चंद्रमा को अपने ऊपर धारण कर लेते हैं। वह चंद्रमा भी पूजनीय हो जाता हो, चाहे वो तीज का चांद हो, चाहे वह दूज का चांद हो, चाहे वो चौथ का चांद हो, चाहे वो अष्टमी का चांद हो। वह टेढ़ा मेढ़ा चंद्रमा है जिसका रूप रंग रोज बदलता है, भरोसे वाला नहीं है। आज एक स्वरूप में है तो कल दूसरे स्वरूप में हो जाएंगे। इतने अवगुण होने के बाद भी सारा संसार उस चंद्रमा का मुख देख करके जलपान करता है। सारा संसार उस चंद्रमा की पूजा करता है। क्यों? क्योंकि उस चंद्रमा को शिव जी ने अपने ऊपर धारण कर लिया है। वह गुरु ही है जो टेढ़े चंद्रमा को भी सम्मान दिला सकते हैं। तो हमारे अंदर जितने अवगुण हैं, जितने पाप हैं, उन सारे अवगुण और पाप को गुरु महाराज हमारे किनारे करके स्वयं को हमको पूजनीय बना सकते हैं। या मिश्रतो ही वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंदते, सीताराम गुणग्राम पुण्यारान विहारिणो, वंदे विशुद्ध विज्ञानो कपीश्वर कपीश्वर। गुरु जी के वंदना के बाद स्वयं हनुमान जी महाराज की वंदना आ गई हो, क्योंकि गुरु ही हनुमान जी महाराज है। तो शंकर पार्वती की वंदना के बाद वो हनुमान जी महाराज जो सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो, जिनके मन में, जिनके तन में, जिनके हृदय में, जिनके व्यवहार में सीताराम जी की कृपा बहती रहती है। जैसे नदियां बहती हैं,
हवाएं बहती रहती हैं। वैसे हनुमान जी महाराज के मन में सदैव सीताराम जी की कृपा बहती रहती है। उनके नसों में खून की जगह भगवान सीताराम जी की कृपा बहती रहती है। ऐसे हनुमान जी महाराज जो विशुद्ध विज्ञानो, जो शुद्ध विज्ञान है, कपीश्वरो, वह बानरों के भी बानर हैं, ईश्वर स्वरूप है। क्यों? क्योंकि राम स्वयं उनमें समाहित हो जा रहे हैं। ऐसे हनुमान जी महाराज को बारंबार मेरा प्रणाम है और बारंबार मेरा प्रणाम है। श्री रामचरितमानस के शुरुआत में क्रमबद्ध सबकी वंदना की गई है। जिसका जो स्थान है उसकी वैसी वंदना है। उद्भवस्थित संहार कारिणीम क्लेश हारिणीम, ऐसे देवी को मेरा नमस्कार है जिनकी एकमात्र दृष्टि से, कृपा से इस संसार का उद्भव भी हो जाता है और प्रलय भी हो जाता है, लय और प्रलय दोनों हो जाता है। ऐसी देवी को जो क्लेश हारिणीम है, जो क्लेश का हरण कर लेती हैं, जो कलश देवी के स्वरूप में है, जो कलश से उत्पन्न होने वाली है, जो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेयस्करी, ऐसी देवी कौन है? तो ऐसी देवी स्वयं सीताम न तो हम राम वल्लभाम, देवी सीता माता, सीता ही है, माता जानकी ही कलश माता के स्वरूप में है, क्योंकि कलश से ही माता जानकी प्रकट हुई थी। ऐसी माता जानकी को जो श्री रामचंद्र जी की प्रिया है, बारंबार प्रणाम है। ज्ञान मायावश्यवर्ती विश्वम खिलम ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वाद्रमैश्वरी भाति सकलम रज्जौ यथा हे भ्रमा यत्पादलपमेकमेव हि भवाम्बोधे स्थिताश्वतां वन्देऽहं तं शेषकारण परं रामाख्यमैशं हरिं नानापुराण निगमागम सम्मत यद रामायणे निगदितं क्वचिद्दन्तौपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मतिम मंजुल मातनोति। तमाम हर तरह के वेद, सभी पुराण, जितनी भी श्रुतियां हैं, जितनी भी कथाएं हैं, भगवान की जितनी भी लीलाएं होती हैं, वह सबके सब इस रामचरितमानस में निहित है। और श्री रामचरितमानस का अध्ययन करने के बाद, पढ़ने के बाद अन्यत्र कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं है। यह सबकी वंदना हुई और उसके बाद जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिबर बदन करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। हे बाबा, आज की कथा इतनी ही। श्री क्षीरेश्वर महादेव जी, क्षीरेश्वरी मैया जी हम सब के ऊपर बाबा कृपा करिए, कल्याण करिए, हम सब के कष्ट को दूर करिए। जो भी आपकी शरण में आए हैं वो जो प्रार्थना करें उन सबके कष्ट को दूर करिए। श्री क्षीरेश्वर महादेव जी, क्षीरेश्वरी मैया जी कृपा करिए। महादेव शिव शंभु अब हो प्रसन्न प्रभु मोह पर, नाथ दीन पर नेहु निज पद भगति देहु प्रभु पुनि दूसर वर देहु। तब माया वश जीव जड़ संतत फिरहि भुलान, हम पर क्रोध न करिय प्रभु कृपा सिंधु भगवान। शंकर दीन दयाल अब हम पर हो कृपाल, साप अनुग्रह होई जहि विधि नाथ थोरहि काल। दीन दयाल बिरुद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी, जहि विधि होई नाथ हित मोरा करहु सुबेगी जानि दास में तोरा। राम राज बैठे त्रैलोका हर्षित भय गए सब शोका, जे सकाम नर सुनहि जगावहि सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। जो इच्छा करि हऊ मन माही हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। बोले श्री क्षीरेश्वर महादेव जी, क्षीरेश्वरी मैया जी की सदा ही जय हो। महादेव शिव शंभु, महादेव शिव शंभु, महादेव शिव शंभु। ओम श्रीम राम।